कोई मेरे मुंह में था शब्द कह ही नहीं सकता माफी का मतलब तो अच्छा मैं जाकर 6वीं पातशाही में फांसी खा लूंगा। नहीं प्रकाश ना कोई सिख समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोलिया। और अगर ये लड़ाई मेरी गुरनाम चुड़ूनी की हमारी लड़ाई है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने सिख धर्म का अपमान किया काला मुंह करने की, तो काला मुंह आजा जब मर्जी फरण गाँव है मैं उरी। नमस्कार, पुंडरी खबर से मैं जेपी शर्मा और आज हम सीधी बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश से और उन पर गुरनाम सिंह चडोनी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और सिख समाज के खिलाफ बोलने पर लग रहे आरोपों के तमाम सवाल हम उनसे जानेंगे। ये पूरा मामला क्या है? खिलाफ सिख धर्म के खिलाफ बोला है? नहीं साहब, इसमें यही बात थी, जिस दिन गांव की पंचायत में फैसला हो गया था उसी समय इस अजराना ने ये कहा था भाई गुणी प्रकाश 100 गंडे खावेगा, 100 लित्र खावेगा, 100 टके देवेगा। और ये इसका अकाली दल का प्रवक्ता है प्रदेश का। और मनजिंदर सिंह सरसा जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो दिल्ली की संस्था, वो भी अकाली है। सिर्फ इन 2 अकालियों के बुलाए किसी सिखों ने कोई पूरे देखो संयुक्त मोर्चा में भी सभी सिखाया, पंजाब में कोई है। ये मसला सिर्फ गुरनाम चुड़ूनी का, और ये जो अजराना है ये प्रीपेड है इसका, गुरनाम सिंह चुड़ूनी का। और अजराना की आप बात देखो, जब विशाल जूड़ का तिरंगा रैली हो रही थी, इस अजराना ने वहां खालिस्तान जिंदाबाद कहा। विशाल जूड़ को कहा आप गुरुद्वारा के पास आए क्यों? गुरुद्वारा प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम, उन्होंने कहा तो ये तो अपराधी है विशाल जुड़। और विशाल जुड़ वो व्यक्ति है जिसने खालिस्तानियों के सामने जब तिरंगे का अपमान हो रहा था उन्हें तिरंगा फहराया था, देश का सपूत था। और उसके बाद भी इसने अजराना ने ऐसा एक भी, इसने खुद कहा भी हम, अजराना का बयान है कि जब महावरी मस्जिद गिरी तब भी हम चुप रहे, 370 में तब भी चुप रहे। और अब ये दस्तार और केस की बात है, दस्तार और केस को धार्मिक भावना से जोड़ा रहा है, जबकि मेरा किसी धार्मिक सिखों का कह रहा है। वो सिर्फ अकाली दल यहाँ राजनीति कर रहा है, सिखों को भड़का के अपनी राजनीति कर रहा है। और मनिंदर सिंह बिट्टा उसका खुद गोलक चोर है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज है। और उसने भी भड़काया कि गुणी प्रकाश को हम जेल में भी जाएंगे, FIR भी। मैंने कहा था तेरे जैसे जो खालिस्तानी हैं, जो भड़काने वाले हैं, उनके लिए अगर मैंने 100 बार भी जेल में जाना पड़ा है तो जेल में जाऊंगा। लेकिन अब ये बात है, अब आप ही बताओ, सब धर्मों का जो सिख धर्म में है किसने कुर्बानी दी? हिंदुओं के लिए दी। गुरु तेग बहादुर जी ने बच्चे, गुरु गोविंद सिंह ने किस लिए? सिखों के लिए। और उसी 6वीं पातशाही में इन अकालियों ने और नशा माफियों ने देवसेना है, एक देवसेना जो सिख सनातन धर्म का प्रचार करी, उनसे मारपीट करी, जलील करया, उनसे माफी मंगवाई, उनके हथियार थे। अब हथियार जो है, तलवार जो किसकी है? जो अर्जुन की तलवार है, महाराणा प्रताप की तलवार है। भाला किसका है? महाराणा प्रताप का, शिवाजी मराठे के, झांसी राणी की। ये पेटेंट थोड़ी हो गया, कृष्ण का चक्कर है, अब अर्जुन का दहन हुआ। अब वो धार्मिक चिन्ह है, तो जो पूरे इतिहास में उनमें तो राजपूतों ने कितनी कुर्बानी, जिस छुरी की आप बात करें उसके लिए तो कस्त्रानियों ने जाके कुर्बानी दे दी। अब आप उसको जोड़ रहे हो, पेटेंट थोड़ी है सिखों का भी। ये तलवार तो सबकी है, महाराणा प्रताप की भी है, जो शिवाजी मराठे की भी है, और की भी है। अब इसको ये धार्मिक रंग करे। किसान संगठनों के लोगों का ये भी आरोप है कि भी आपने ये घोषणा की थी कि भी हम मथाना के अंदर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कर रहे हैं और 3 दिवसीय किसान सम्मेलन करेंगे, लेकिन आज तक भी आपने उसकी डेट की कोई घोषणा नहीं की, ना ही वो किया। ये आपके ऊपर ये भी कहा जाता है कि भी ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वास्ते आप इस प्रकार के बयानबाजी करते हो। अच्छा, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने आज भी कहा जब भी आप बुलाओगे तब आवांगे। हमने तैयारी कर ली, रह गई मुख्यमंत्री के प्रोग्राम की बात। प्रोग्राम करने की चिंता अपना एक मन है, हम 100% प्रोग्राम करेंगे और उसकी घोषणा भी पहले कराएंगे। और जिसना भी आना है ना, अब एक बात बताओ, लोकतंत्र तो ये कब हो सकता है? कब उसकी तिथि की घोषणा होगी? सुनो, यह तारीख लगभग हफ्ते में 15 दिन में हम उसकी घोषणा कर देंगे। मुख्यमंत्री रेडी है, हम अपनी तैयारी करें। उसके अलावा हमने एक और बात कही, हम गुरनाम सिंह चुड़ूनी के गांव में जावांगे, वो तो आया नहीं।
हम वहाँ जाके उन्हें पूछेंगे, बोल भाई तेरा क्या प्रोग्राम है, तो हम जवाब दे नहीं दे रहे। हम कहते 3 कृषि कानून है, तना यो दंगा फसाद करे, जो धार्मिक उन्माद तना पढ़ाया उसका जवाब दे दो। उसके जवाब के लिए हम चुड़नी में और रहेगी बात। हम पक्का वादा करा, मुख्यमंत्री ने वादा करा, मथाना के अंदर प्रोग्राम कराएंगे, मुख्यमंत्री आएगा और इसका इनका जो इतिहास है कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि। अब आप बताओ 15 अगस्त को एक तो पन्नू है, पन्नू खालिस्तानी, वो क्या कि तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, देश के तिरंगा झंडा किसानों के। और वही बात गुरनाम सिंह चुड़ूनी कह रहा है कि हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, वो कह के मैं तिरंगा फहराने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब यो है जो खालिस्तानी विचारधारा है, पन्नू की जो विचारधारा वही गुरनाम सिंह चुड़ूनी की है। और वो अब जो जहां हरियाणा में इसने चुनाव लड़ा, शुगर मिल का चुनाव लड़ा, वहां हार गया। उसके बाद यो लोकसभा का चुनाव इसकी पत्नी ने लड़ा, वो हार गया। खुद ही ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 1100 वोट। अब यो मिशन पंजाब का मतलब क्या है? मिशन पंजाब का मतलब सिर्फ यो है कि हिंदू सिखों की भावना को भड़का के अपनी राजनीति कर रहा। अब उस राजनीति का अब आप स्पष्ट ही बताओ पत्रकार महोदय, ये 3 कृषि कानून किस लिए चले थे? किसानों के मुद्दों के लिए चले थे। भी 3 कृषि कानून रद्द हो गए, तो इसमें यह मिशन पंजाब और राजनीति कहां से आ गई? इसका मतलब है ये राजनीतिक लोग हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना चाहिए। आपके ऊपर आरोप ये भी है कि किसानों के हित की कोई भी लड़ाई होती है तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अच्छा आप बताओ, निस्सन कांड में मेरे को गोली लगी, टुहाना कांड में कृषि मंत्री का यहाँ मेरा मुंह टूटा पुलिस की लट से। अब मैं उसके बाद जी सतनाली कांड में था बंसीलाल में, उसमें मैं जेल में गया और जेल काटी। किंडेला कांड क्या सरकार था मिल रहा था? चौटाला सरकार था, चौटाला सरकार के डीएसपीओ को बंधक बनाया, वहाँ हमारे किसान मारे गए। ऐसा कोई भी बता दो, भजनलाल, बंसीलाल, चौटाला, उड्डा, खुद उड्डा और खट्टर, सब ने मेरे को जेलों में डाला। और यूँ बताओ मेरा माफीनामा भी तो दिखाओ किसी बयान मेरे किसी केस में। भाई जो आदमी मेरे खिलाफ 107 मुकदमे दर्ज हुए, वो किस लिए? चाहे वो जो भी मेरे पर आरोप लाओ, मना हर सरकार के लेके गुरनाम सिंह चुड़ूनी संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम मकसाना, उन्होंने आपकी स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो जहां भी मिलेंगे उनको पकड़ के काला मुंह कर दिया। नहीं, अब वो तो ये कहता है जो अपने गांव में नहीं रहता, वो डांड और उसमें कितना है। आप एक बताओ, यो जो किसाना है आने था, तो मैं एक बात पूछूं, तेरे पास न्यू बता दे कितनी जमीन है, कितनी तना फसल बो रखी, दूध कहां से ले आता हूं? तेरा किसानों के नाम पर तो नोटंकी कर रहा है। किसान ही तो लड़ाई लड़ेगा। अब मन्ना नहीं बता दो तेरे पास कितनी जमीन है, कितनी खेती करा। ये सिर्फ पहले मेरी प्रधान था, इसको युवा का प्रधान मेरे पास ये 5 साल क्यों रहा, 6 साल क्यों रहा? तो आपसे दूर जाने का कारण क्या रहा? मेरा कारण यो है, इसने चुनाव लड़ा था अपनी घराली के जिला परिषद का, और उसमें ये आ रहा। मैंने कहा था भाई किसान यूनियन में होगा, कोई आदमी राजनीति करेगा वो किसान यूनियन में नहीं है। अरे वो सरेआम कह रहा गुना, और मैं निमंत्रण करूं, मारियो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिला परिषद का भी चुनाव है, लड़का आ जाइए तो। और दूसरी बात है रही काला मुंह करने की, तो काला मुंह आ जा, जब मर्जी फरण गाँव है, मैं उड़ी रहूँ। मेरा 8 दिन तो मेरा मथाना में धरना चले, सार्वजनिक प्रदर्शन करे, तो आ जा। गुरनाम सिंह चुड़ूनी नाम के हम जमीन नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर। तो कितनी दूर है? फेसबुक पर और मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होता। तो आजा, तेरा स्वागत है, तो पता लग जाएगा कौन किसका मुंह खड़ा करेगा। गुरुद्वारा के अंदर जो मीटिंग हुई थी सिख समाज की, उसमें उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था आपको कि भाई आप या तो माफी मांगे और नहीं तो फिर वो कार्रवाई करें। नहीं, मेरा ये कहना है कि मैंने ना तो सिख समाज के बारे में कुछ कहा, ना पगड़ी और दस्तार के बारे में। मैंने गुरनाम सिंह चुड़ूनी का कहा, और अजराना और ये या क्या नाम ले सरसा, वो कह रहे हैं कि ये माफी मांगेगा, गुरुद्वारे में नाक रगड़ेगा, फलाना करेगा। गुरुद्वारा साहब उसके बाप का नहीं है, वो हमारा सबका है, तो जागीर नहीं है इनकी। और मेरा ये कहना है, मैं महाराणा प्रताप की औलाद हूँ, शिवाजी मराठे की औलाद हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह की औलाद हूँ। कोई मेरे मुंह में था शब्द कह ही नहीं सकता माफी का। माफी का मतलब तो अच्छा, मैं जाकर 6वीं पातशाही में फांसी खा लूंगा। और अगर मैंने नहीं माफी मांगी तो ये जाकर आत्महत्या करा।
गुणी प्रकाश ना कोई सिख समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और अगर यह लड़ाई मेरी गुरनाम चढ़ूनी की हमारी लड़ाई है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सिख धर्म का अपमान किया, उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। और आज ये सिर्फ इस मामले को अकाली दल के ये प्रवक्ता है, गुरनाम चढ़ूनी के तनख्वाही हैं, ये इस मामले को भड़का रहे हैं, सिखों की भावना से राजनीति कर रहे हैं। ये माफी मांगे, मैं नहीं मांगूंगा।